नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक विशेष टॉपिक के साथ, और ये परीक्षा की रणनीति से संबंधित है। मैं स्वतः एक शिक्षक हूँ और मैं यस टेट, जिसको आप पूर्ण रूप में सुपर टेट कहते हैं, उत्तीर्ण हूँ। तो मुझे जानने वाले, मेरे संपर्क में जो भी लोग हैं, उन्होंने कहा कि आपकी रणनीति क्या रही है। हर व्यक्ति की अपनी एक यूनिक रणनीति होती है, एक अलग रणनीति होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। एक सफल व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो तो वो कुछ क्षेत्रों में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत समय न बेकार करते हुए। इसके कई टॉपिक्स हैं, और उन्हीं टॉपिक्स में जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे हिंदी है, हिंदी क्या 3 भाषाएं हैं इसमें। तो लगभग 20 प्रश्न हिंदी के, चूँकि हिंदी मातृभाषा है और राष्ट्रीय भाषा भी है, तो उस हिसाब से हिंदी के प्रश्न ज़्यादा रखे गए हैं, और 10 संस्कृत के, 10 इंग्लिश के हैं। तो मैं एक अपनी रणनीति यहाँ पे साझा कर रहा हूँ, और हो सकता हो आपके भी काम ये आ जाए। हिंदी, लुसेंट की हिंदी आती है, तो उसमें विभिन्न परीक्षाओं के सालों प्रश्न पत्र होते हैं, और मुख्य टॉपिक जैसे अलंकार और तमाम चीज़ों से संबंधित विषय भी उसमें रहते हैं। संधि समास, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर व्यंजन हैं, इत्यादि चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। मैं किसी प्रकाशन का यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई बेस्ट प्रकाशन हिंदी के लिए आप एक प्रकाशन पढ़ें, और उसको कई बार पढ़ें, ज़्यादा बेटर है। ये मैं अपने हर टॉपिक में कई बार शब्द पढ़ें ये ज़रूर कहूँगा। तो लुसेंट का ले लेंगे, उसमें बेटर आपको रहेगा। फिर संस्कृत में आ जाएंगे, तो आज के डेट में सर्वज्ञ सर के बहुत से बुक्स मार्केट में उपलब्ध हैं। तो या और यूट्यूब चैनल से भी आप उन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो उनके भी बहुत से बुक्स हैं। तो उसमें टेट के लिए कौन सी बुक्स ज़्यादा जरूरी हैं, तो उनका एक प्रश्नों का संग्रह है, जैसे सर्वज्ञ शर्मा ने लिखा है। तो साहित्यम है, 500 प्रश्न इसमें है, और एक व्याकरणम करके मैंने उसको खरीदा था, 500 प्रश्न। इसको आप 2-3 बार पढ़ जाइए, और उन्होंने टेट के लिए एक विजयी भव टाइप का एक अलग नोट्स बना दिया है, तो उसको ले लें। इसके सिवा इसी को आप कई बार, चूँकि 10 नंबर की बात है, तो आप मैक्सिमम 8-9 नंबर तक कवर कर लेंगे इसमें, और 10 का 10 भी आपका हो सकता है, उससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा अनुमान है। और इससे हट करके कोई विषय टॉपिक लेना समय को बर्बाद करना रहेगा। अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की देखिए, चूँकि हिंदी मैं खासकर हिंदी संस्कृत वालों के लिए कहूँगा कि जैसे ये अगर वो इन 2 का छात्र है, इन 2 विषयों से उसने बीएड किया है, तो 40 नंबर में 30 नंबर का तो हिंदी संस्कृत ही हो गया, 10 इंग्लिश है। तो इसके लिए आपको एक स्कोरिंग नंबर क्रिएट करना है इंग्लिश में, तो 7-8 तक आपको 5-6 इस तरह का चाहिए। तो मॉडल पेपर के साथ आप प्रत्येक टॉपिक के साथ उपलब्ध कोई सामान्य प्रकाशन ले लें, जिसमें टॉपिक वाइज चीज़ें दी हो, जैसे एक्टिव पैसिव आता है क्या, सिनोनिम्स आता है क्या ना, एंटोनिम्स आता है क्या, ठीक है, इन सब चीज़ों का रिलेटेड चीज़ें आप ले लीजिए। तो टॉपिक वाइज बहुत से प्रकाशन हैं जो कि देते हैं, तो उसका लेकर एक बार दोहरा लीजिए, बस यही उचित रहेगा। इसमें भटकाव में मत पड़िए। फिर चौथा आपका है सामाजिक अध्ययन। तो सोशल स्टडी लुसेंट में देखते होंगे, बहुत अच्छे लेटेस्ट उसका प्रकाशन लीजिए, और सोशल स्टडी उसको आप कई बार पढ़िए, सबसे अच्छा है कई बार पढ़िए। एक बार उसमें आपका 80% कवरेज आ जाएगा उसमें। और उसके अलावा यूट्यूब्स वीडियो, कोई अच्छा चैनल पकड़ लीजिए। अच्छा चैनल का मतलब यह है कि जिस पे आप जैसे कुछ होता है ना कि लुसेंट ही पूरा उसमें पढ़ा देते हैं कहीं कहीं, तो आपके अतिरिक्त समय में, जैसे आप खाना बना रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं भाई, स्टूडेंट्स लाइफ में तमाम चीज़ें होती हैं, उन समय का सदुपयोग हो जाएगा आपका। यात्रा कर रहे हैं तो उसको जैसे 4-5 बार सुन लेंगे, तो आपके बहुत से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यूनिक या मैंने लगाया, या लगाने का तात्पर्य है कि या लुसेंट ले लीजिए, या तो यूनिक, दोनों आप लेंगे तो कंफ्यूजन में पड़ेंगे। क्योंकि पिछली बार प्रश्न एक आ गया था ना कि गोरक्षा पीठ का जो है कौन था, तो दोनों में अलग अलग दिया था, आप फालतू कंफ्यूजन में आएंगे। एक आप लेंगे, कई बार पढ़ेंगे, बेटर रहेगा। या का मतलब है कोई एक ले लीजिए। 5वां है शिक्षण कौशल। तो ये जाहिर सी बात है, जो टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहा है वो बीएड किया हुआ है, और इतना तो गंभीर उसको होना चाहिए कि अपनी पुरानी बीएड की बुक्स उसके पास अवश्य होनी चाहिए। अगर आपने बीएड गंभीरता से किया है तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो बीएड की बुक्स में शिक्षण कौशल की बुक्स आपकी जो थी वो पर्याप्त है, कहीं भटकने का आवश्यकता नहीं है। अच्छा, रही बात परीक्षा की, चूँकि परीक्षा का दृष्टिकोण अलग होता है, तो आप करिए क्या कि इसके लिए आप ले लीजिए मॉडल टेस्ट पेपर और बैक पेपर। चूँकि शिक्षण कौशल कहीं ना कहीं पुराने
एग्ज़ाम्स में किसी न किसी फॉर्म में आए हैं, तो उसके क्वेश्चन को सिलेक्ट करके पढ़ लीजिए और मॉडल पेपर, बस ये 3 काम कर लीजिए, कहीं स्टफ भटकने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है बाल मनोविज्ञान, तो पीडी पाठक की और प्रकाशन के, तो मेरे पास पीडी पाठक थी तो मैंने उसको कई बार पढ़ा, और इसी को आप पढ़ लीजिए। शेष कुछ चीज़ें जो छूट रही होती है तो मॉडल टेस्ट पेपर प्लस शिक्षक की बाल मनोविज्ञान सीटेट और यूपी टेट दोनों में आता है, तो बैक ईयर का पेपर 5-7 सालों का उठा लीजिए और आप क्या करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर ले लीजिए। ये हो गया। और बाल मनोविज्ञान के लिए आपने क्या किया, पीडी पाठक या कोई अच्छी बुक आप ले लीजिए, उसको पढ़ जाइए। मैंने जो पढ़ा अपना मैं शेयर कर रहा हूँ। आगे आते हैं 7वें टॉपिक पे, सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में आप लेंगे वही, देखिए लुसेंट आपको कितना काम कर रही है। एक तो पिछला भी मैंने लुसेंट का आपका काम किया, विज्ञान में कवर किया उसने। यूनिक या लुसेंट का कोई एक ले लीजिए, सामान्य ज्ञान उससे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूँ। फिर समसामयिक घटनाएं, तो आप कोई यूट्यूब चैनल, बहुत से सफल चैनल्स हैं, कोई उसका ले लीजिए जिसमें डेली का डेली पढ़ाते हैं, या वो देख लीजिए 10 मिनट डेली। जैसे आप ना, या तो कुछ बच्चे पेपर पढ़ने के आदी होते हैं, बहुत अच्छा है, बेटर है, नहीं पढ़ते हैं तो इसको ले लिया। करंट की कोई वार्षिकी की किताब ले लीजिए, जिसमें कि साल भर का दिया रहता है। ठीक है, बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसको एक उठा लीजिए, उसी को पढ़ लीजिए। इसमें भी ये मत सोचिए कि हम ये पढ़ लें, चूँकि आपको एक मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करना है बस। और 1-2 क्वेश्चन छूट जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा 150 स्कोर नहीं करता। कोई रेयर होगा, उसकी बात अलग है, इतना इंटेलिजेंट बनने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, 125-30 तक आपका टारगेट होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तार्किक ज्ञान, रीजनिंग, तो मैं समझता हूँ मॉडल पेपर सबसे बेटर है, क्योंकि उससे ब्लड रिलेशन ना, और संख्यात्मक चीज़ें, ठीक है, और दशमलव की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, ठीक है, हर मॉडल पेपर से एक आइडिया मिल जाता है। और उसके बाद अलग अलग टॉपिक का यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग यही है। ठीक है, यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, या तो कोई ऐसी किताब जिसमें विधिवत उसकी व्याख्या हो, जैसे क्लॉक का विधिवत व्याख्या हो, ठीक है ना, स्टेप उसमें शॉर्ट न किए गए हों, उसको ले लीजिए। तो ये आपका तार्किक ज्ञान कवर कर देगा। जैसे आपको देखना है, जैसे कि ABCD का आता है ना, उसमें कर्मों का पूछ लेता है, ब्लड रिलेशन पूछ लेता है, डायस के सवाल आते हैं, तो आप एक एक चीज़ का पार्ट बाय पार्ट वीडियो देख लीजिए, बस आपका काम खत्म, सिलेबस के अकॉर्डिंग ना। 10वें नंबर पे आते हैं, सूचना तकनीकी। तो मैंने कहा बीएड आपने किया है, जाहिर सी बात है, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है बीएड या BTC, उसमें सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक पतली सी किताब मेरे पास थी, मैंने उसी से अध्ययन किया और उसमें पर्याप्त चीज़ें फंस गई। तो आप भी वही करिए, बुक रखे हो ना, बुक ढूंढ लीजिए। क्योंकि एक चीज़ और आपको बता दूं, बीएड आपने किया है, एक बार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपका होता है एक करंट माइंड, एक ऐसा एक माइंड होता है आपका, जहाँ आपकी मेमोरी जो होते हैं ना, जहाँ आपकी डाटा जाके फीड हुआ रहता है, देखने से पुनर्स्मरण हो जाता है। तो एक बार जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, जैसे बीएड में आपने सूचना तकनीकी पढ़ रखी है, आपको जैसे ही दोबारा वो बुक्स आपने खोला, तुरंत आपको लगे कि हाँ यार, ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने कहीं देखा है ना, तो तुरंत वो आपको दोहराना भर रहेगा। इसलिए मैं बीएड को फोकस कर रहा हूँ। इसके सिवा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो एक बार मॉडल पेपर आप उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर इस पेपर जहाँ सूचना तकनीकी आई हुआ है, या तो आई हुई किसी प्रश्न पत्र में, उसको ले लीजिए। इससे ज़्यादा भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चूँकि जो आप पढ़ चुके हैं उसको पढ़ना बहुत आसान है, जान लीजिए मेरे मित्र, चूँकि मैंने इसी आइडिया पे ही सफलता पाई। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, तो जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृत्ति के लिए आप बीएड, वही इसका भी देखिए कितना बीएड कितना काम कर रहा है। बीएड की बुक जो पढ़ी गई हैं फिर वही पढ़िए आप। वहाँ आपको मॉडल टेस्ट पेपर एक उठा लीजिए, लेटेस्ट वर्जन, चूँकि चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं, हो सकता हो किताब पुरानी हो, तो मॉडल टेस्ट पेपर आपको कवर कर लेगा, और प्रीवियस ईयर का पेपर है वो कवर कर लेगा। ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने एक नोट लगा रखा है इसमें, वो क्यों, मॉडल पेपर पार्टली डिवाइड हो। जैसे आपको पता है कि सुपर टेट में 11 या 12 पार्ट होते हैं कुल मिला के, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आता रहे कि भैया ये तार्किक का है, 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का आता है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश की आती है, 10 क्वेश्चन संस्कृत का आता है, 20 क्वेश्चन हिंदी की आती है, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आता है। अच्छा, जो आर्ट साइड के बच्चे हैं तो इसकी मैथ वीक्स होती है थोड़ा, अगर किसी की मजबूत है अलग बात है, तो वो क्या करेंगे कि मैथ्स का केवल पार्ट बाय पार्ट उठा करके मॉडल पेपर देख लेंगे, और मुझे अनुमान है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, तो 15 के करीब वो जा सकते हैं, 14-15 के करीब। शेष अपने भाषा को आप मजबूत करके रखिए,
ठीक है। जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको केवल आप कवर करिए ताकि आपका नुकसान ना हो। शेष जो मजबूत है उसको और मजबूत बनाइए, ये स्ट्रेटजी है। तो ये जहाँ तक मेरा अनुभव था मैंने आपके साथ शेयर किया। और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।